हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में धन योग या राजयोग है? ऐसा कौन सा रत्न है जो आपका भाग्य उदय करवा सकता है? कहीं आपकी कुंडली में मांगलिक दोष या कोई कालसर्प दोष या कोई ऐसा दोष तो नहीं? इन सभी बातों का जवाब आपको मिलेगा भृगु पत्रिका में। भृगु पत्रिका में इन सभी बातों के साथ साथ आपको मिलेगा साल का आपका भविष्य फल भी, और ये सभी कुछ मिलेगा सिर्फ 501 रुपए में। तो दोस्तों, आप अभी मंगवा सकते हैं अपने खुद के लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए ये भृगु पत्रिका, वो भी डिजिटल फॉर्म में। जस्ट इसको मंगवाने के लिए क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी हथेली हल्की सी चौड़ाई में और एक स्क्वायरिश शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को हम चेक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी थिक फिंगर्स हैं यहाँ पर, और काफी सारी सीधी खड़ी रेखाएं इनकी फिंगर्स के ऊपर मौजूद हैं। कुछ इस तरह की रेखाओं की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ऐसी रेखाओं का होना काफी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी सभी फिंगर्स के ऊपर ऐसी खड़ी रेखाएं मौजूद हो, बहुत ही मिलनसार नेचर के होते हैं और दूसरों के साथ बहुत ही तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। यहाँ पर जो फिंगर्स हैं इनकी थोड़ी शॉर्ट नजर आ रही हैं, शॉर्ट साइज फिंगर्स हैं, जिस वजह से थोड़ी सी जल्दबाज पर्सनैलिटी इनकी रहेगी। डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी क्विक रहती है ऐसे व्यक्ति की जिनकी फिंगर्स शॉर्ट हों। और अगर हम बात करें पर्टिकुलर फिंगर्स की लंबाई की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य फिंगर की लेंथ यहाँ पर इनकी गुरु फिंगर से थोड़ी सी अधिक नजर आ रही है। सूर्य फिंगर का ज्यादा लेंथ में होना नेटिव की क्रिएटिविटी को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर क्रिएटिव क्वालिटीज ज्यादा रहती हैं अगर हम कंपेयर करें लीडरशिप क्वालिटीज के मुकाबले। तो यहाँ पर बृहस्पति फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट होती नजर आ रही है, जिस वजह से लीडरशिप क्वालिटीज में थोड़ी सी कमी रह सकती है, लेकिन नॉलेज की कोई कमी नहीं रहेगी क्योंकि इनकी बृहस्पति फिंगर थिकनेस में काफी अच्छी नजर आ रही है। यहां से आप चेक कर सकते हैं फिंगर काफी थिक है, और इवन बाकी फिंगर्स की थिकनेस भी यहाँ पर कम नहीं है, जिस वजह से अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना इनके भीतर रहने वाला है। और अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही है। शनि फिंगर का स्ट्रेट होना नेटिव को मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति काफी मेहनती होते हैं और अपनी इसी क्वालिटी की वजह से लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस पाने में भी कामयाब रहते हैं। और अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मरकरी फिंगर काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलन है वहां तक यह फिंगर पहुंचती हुई, जो एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को और काफी अच्छे बिजनेस एक्यूमेन को इंडिकेट करती है। ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेट करने की क्षमता भी काफी अच्छी रहती है जिनकी मरकरी फिंगर लंबाई में सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंच जाए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिंगर्स काफी पॉजिटिव हैं। फिंगर्स में यहाँ पर बिल्कुल भी गैप्स नजर नहीं आ रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपस में सटी हुई फिंगर्स हैं, कुछ हल्का सा गैप सिर्फ इस एरिया में है, बाकी की फिंगर्स में बिल्कुल भी गैप्स नहीं है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति की मनी मैनेजमेंट काफी अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति धन को एकत्रित करने में कामयाब रहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को और इनकी सभी रेखाओं को। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा यहाँ पर बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य माउंट और इनका शनि माउंट काफी अच्छा है, और इनका बृहस्पति माउंट यहाँ पर हल्का सा लो सेट होता है और थोड़ा सा दबता हुआ, और इवन इनका मरकरी माउंट भी हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। मरकरी माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव की नेचर थोड़ी सी शाई हो सकती है, और बृहस्पति माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को फैमिली का सुख बहुत ज्यादा नहीं मिल पाता, ऐसे व्यक्ति को प्रवास करना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस माउंट का दबना एजुकेशन में भी कुछ दिक्कतों को इंडिकेट करता है। नेटिव को एजुकेशन मिलने में भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। और ओवरऑल अगर देखा जाए इनका जो मरकरी माउंट है बेशक लो सेट है, लेकिन इस एरिया में अगर आप देखोगे आपको कुछ रेखाएं नजर आएंगी। यहाँ पर मैं कुछ रेखाओं की बात कर रहा हूँ, ऐसी खड़ी रेखाएं आपको इस एरिया पे नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना
मरकरी माउंट के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग रहता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज रहती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं और सिंपैथेटिक टाइप की नेचर इनकी रहती है। तो यहाँ पर इन लाइंस का होना बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। बेशक इनकी जो फिंगर है लो सेट है, लेकिन फिंगर की लंबाई अच्छी है और इस माउंट के ऊपर खड़ी रेखाएं हैं जो बहुत ही पॉजिटिव चिन्ह के तौर पर जिनको देखा जा सकता है। बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य माउंट के ऊपर यहाँ से एक रेखा शुरू होकर कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस तरह की रेखा को पूर्व पुण्य रेखा का नाम दिया जाता है। ऐसी रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में कंप्लीटली मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति अपने इस जन्म में भी अपने पूर्व जन्मों के किए गए पुण्य कर्मों की वजह से फल पाता है और काफी अच्छी प्रसिद्धि ऐसे व्यक्ति की 40 वर्ष के आसपास की एज के बाद जरूर होती है। तो यह रेखा यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देने वाली है और इसके साथ साथ अगर देखा जाए आपको एक और रेखा नजर आएगी जो इस एरिया से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई मल्टीटास्किंग टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिसके सूर्य माउंट के ऊपर एक से ज्यादा खड़ी रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ पहुंच रही हों। और दूसरी रेखा जो है यहाँ पर लगभग 36 के आसपास की एज से शुरू होती हुई जो यहाँ पर इंडिकेट करती है कि इनकी लाइफ में जो प्रोग्रेस है, जो उन्नति है, वो 36 की एज के बाद काफी ज्यादा अच्छी होगी। बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की और शनि माउंट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य माउंट हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। बेशक यहाँ पर काफी अच्छी सूर्य रेखा है, लेकिन इस माउंट का दबना यश में कमी लाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में बहुत ज्यादा यश नहीं मिल पाता। उसके अलावा आप देख सकते हैं इनके सूर्य माउंट के ऊपर एक ट्रायंगल जैसा चिन्ह आपको नजर आएगा कुछ इस तरह का। इस तरह का ट्रायंगल होना भी व्यक्ति के लिए काफी अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति मिडिल एज के बाद काफी फेमस होते हैं और लाइफ में काफी अच्छी तरक्की कर पाते हैं। अगर बात करें इनके शनि माउंट की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शनि माउंट का एरिया आपको अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आएगा। शनि माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को लाइफ में काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी हार्ड वर्क करना पड़ता है। और अगर शनि रेखा हाथ में मौजूद हो तो व्यक्ति को उसके किए गई मेहनत का फल भी जरूर मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके हाथ में शनि रेखा काफी अच्छी नजर आ रही है। यहाँ से ही एक रेखा शुरू होकर कुछ इस तरह से यहाँ पर थोड़ी सी ओवरलैपिंग इस रेखा में होती हुई, लेकिन यह रेखा कंप्लीट शनि माउंट तक पहुंच रही है। बीच में कुछ अप्स एंड डाउन्स को इंडिकेट करती है। 36 के आसपास की एज में कुछ चेंजेस लाइफ में आने की संभावना और यहाँ पर 58 के आसपास की एज में भी एक ओवरलैपिंग नजर आ रही है। लेकिन शनि माउंट के ऊपर खड़ी रेखा का होना यह भी दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति की लेटर एज बहुत अच्छी रहती है। ओल्ड एज में भी ऐसे व्यक्ति के पास जो इनकम है वो कंटिन्यू रहती है। अब बात करते हैं इनके गुरु माउंट की। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह माउंट हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर इसकी वजह से थोड़ी सी वीकनेस, नेटिव को प्रवास करना पड़ सकता है। फॉरेन ट्रेवल्स ऐसे व्यक्ति की लाइफ में काफी ज्यादा रहते हैं। ऐसे व्यक्ति विदेश जाकर लंबे समय तक वहां पर स्टे भी कर सकते हैं। अपने नेटिव प्लेस से दूर रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जब यह माउंट वीक हो रहा हो। और अगर हम बात करें इनके हार्ट लाइन की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्ट लाइन कुछ इस तरह से यहाँ पर काफी अच्छे कर्व में नजर आ रही है और एक विष्णु सिंबल इन रेखाओं की मदद से यहाँ पर बनता हुआ। इस तरह का विष्णु सिंबल जिनकी भी हथेली पर बनता है ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में काफी अच्छी तरक्की पाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नेटिव गलत रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिश करे तो लाइफ में काफी दिक्कतें भी आ सकती हैं। तो इसीलिए जिनके भी हाथ पर यह चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सुजेस्ट करता हूं कि लाइफ में गलत रास्ते पर चलकर धन ना कमाएं, सही रास्ते पर चलकर धन कमाते रहें तो लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की देखने को जरूर मिलेगी। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की। यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन में कोई मेजर इशू नहीं है। कुछ बारीक रेखाएं यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाएं होने से इमोशनल सेटबैक्स की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन कोई भी मेजर इशू इनकी हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रहा। और अगर हम देखें इनकी माइंड लाइन को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइंड लाइन कुछ इस तरह से सीधा चलती हुई और एक ब्रांच यहाँ से नीचे की तरफ और एक ब्रांच यहाँ से सीधा इस तरह का बाइफोर क्रिएट करती हुई। इस तरह के बाइफोर को हम राइटर्स फोक कहते हैं। इनकी हथेली पर इस तरह का फोर्क बनता है। ऐसे व्यक्ति की लिखने की एबिलिटी काफी अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति काफी अच्छे राइटर या आर्टिस्ट बन सकते हैं जिनके हाथ पर ऐसे चिन्ह हो। तो इन्हें अगर इसी तरह की किसी भी हॉबी इनके अंदर है तो उन्हें उसको परस्यू जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनकी लाइफ की लाइन है काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। यहाँ से यह रेखा शुरू होती हुई और इस तरह से कंप्लीट कर्व में और एक ब्रांच यहाँ से निकलकर इस एरिया में जो चंद्र का एरिया कहलाता है उस एरिया में ब्रांच का पहुँचना यह इंडिकेट करता है कि नेटिव लाइफ में फॉरेन ट्रैवल ज़रूर करता है और विदेश यात्रा के साथ-साथ विदेश में लंबे समय तक स्टे करने की संभावनाएँ भी बढ़ती हैं। और इस रेखा का पीछे की तरफ मुड़ना यह इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति का जो रुझान है, जो झुकाव है अपनी कंट्री की तरफ भी रहेगा। ऐसा व्यक्ति ड्यूल सिटीज़नशिप भी ले सकता है, इस तरह की संभावनाएँ भी बढ़ जाती हैं। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक लंबी इनकी लाइफ़लाइन है जिसकी वजह से जो ऐज है वो 80 प्लस की रहने की संभावनाएँ रहेंगी। और अगर हम बात करें वीनस माउंट की, तो यह जो माउंट आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, उभरा हुआ है, थोड़ा-सा खर्चीला स्वभाव दर्शाता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर कुछ बहुत सारी बारीक ऐसी रेखाएँ मौजूद हैं, जिनकी वजह से नेटिव को फैमिली की तरफ से कुछ वरीज़ का सामना करना पड़ सकता है और इवन मैरिड लाइफ में भी शुरू में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर देखा जाए इनके मनी ट्रायंगल को, तो यहाँ पर एक अच्छा मनी ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है। यह 3 रेखाओं से बनता है। सबसे पहले यह जो रेखा होती है इसको हम फेट लाइन कहते हैं। यह जो लाइन है जिसको कहा जाता है माइंड लाइन और यह जो एक बारीक रेखा आपको नज़र आ रही होगी, इसको कहा जाता है मरकरी लाइन। ये तीनों रेखाएँ अगर कंप्लीट एक त्रिकोण बनाएँ तो इसको मनी ट्रायंगल कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पे कंप्लीट मनी ट्रायंगल बन रहा हो अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा धन एकत्रित करने में कामयाब रहता है। और अगर हम बात करें इनके चंद्र माउंट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मून माउंट के ऊपर बहुत सारी रेखाएँ हैं, जिनकी वजह से लाइफ में बहुत सारी ट्रैवलिंग इनको करनी पड़ सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा-सा क्लोज़अप में मून माउंट के ऊपर ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ चलने वाली काफ़ी रेखाएँ आपको नज़र आएँगी। ऐसी रेखाओं का होना बहुत ही पॉज़िटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएँ जितनी ज़्यादा हों, उतना ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग व्यक्ति की लाइफ में रहता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी यात्राएँ करने की यहाँ पर संभावनाएँ रहेंगी और काफ़ी लंबे समय तक ऐसे व्यक्ति विदेश में स्टे कर सकते हैं, अपने घर से दूर रह सकते हैं। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।